फेक न्यूज को पुलित्जर पुरस्कार मिलने को लेकर अनेक प्रश्न किए जा रहे हैं। दुनिया के सामने पुलित्जर पुरस्कार कमेटी के चयनकर्ता इस फेक न्यूज को सम्मान देने से पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। देश के करीब 132 प्रतिष्ठित नागरिकों ने पुलित्जर अवार्ड का चयन करने वाले बोर्ड को ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में एसोसिएटेड प्रेस की फीचर रिपोर्ट्स को अवार्ड दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार 2020 के निदेशक मंडल और चयनकर्ताओं से अपील की है कि वह भारत में झूठी खबरों और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पत्रकारों को सम्मानित करना बंद करे। दरअसल मामला यह है कि बीते 5 मई को एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी के 3 फोटो जर्नलिस्ट चन्नी आनंद, डार यासीन और मुख्तार खान को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में जम्मू कश्मीर की कवरेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। आमतौर पर जब किसी भारतीय को कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है तो पूरा देश उसकी सराहना करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फोटो जर्नलिस्ट चन्नी आनंद को छोड़कर बाकी दोनों जर्नलिस्ट डार यासीन और मुख्तार खान की फोटो और कैप्शन से भारत की अखंडता और भारतीय संविधान की अवमानना हुई है। साथ ही उन्होंने भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर के लिए इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे करोड़ों भारतवासी आहत हुए हैं। जिसके बाद भारत के प्रतिष्ठित नागरिकों ने साथ मिलकर ये ओपन लेटर लिखा है। ओपन लेटर लिखने वालों में पद्म अवार्डों से सम्मानित हस्तियां भी शामिल हैं, जिसमें जवाहरलाल कौल, डॉक्टर के.एन. पंडिता, के अग्रवाल, प्रभु चावला और दर्शन लाल जैन के नाम शामिल हैं। इसके अलावा रेसलर बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और सांसद किरण खेर का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही देश के 14 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों समेत विविध क्षेत्रों की जानी मानी 132 हस्तियों ने भी ओपन लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। पुलित्जर ने फीचर फोटोग्राफी के लिए जो अवार्ड दिया है यह पूरी तरह से गलत है और भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। पुलित्जर ने अपने साइटेशन में जम्मू कश्मीर को कॉन्टेस्टेड टेरिटरी यानी विवादित क्षेत्र लिखा है और एपी के दोनों पत्रकार बार बार अपनी फोटोज के कैप्शन ने इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर भारत द्वारा नियंत्रित लिखते हैं, जो भारत के संविधान के विरुद्ध है। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 में हुआ और बाद में आर्टिकल 1 में भारत की टेरिटरी भारत का पूरा क्षेत्र परिभाषित है, जिसमें जम्मू कश्मीर को साफ साफ भारत का हिस्सा बताया गया है। इसे इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर या कॉन्टेस्टेड टेरिटरी लिखना हमारे संविधान के आर्टिकल 1 की अवहेलना है। यह हमारे संविधान का अपमान है। देश के गृह और कानून मंत्रालय को यह विषय देखना चाहिए कि भारत के एक राज्य के बारे में कैसे कोई भी किस तरह गलत टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा इन दोनों पत्रकारों की पत्रकारिता में फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, जो इनकी मंशा पर, उनके इरादों पर सवाल उठाती हैं। जिन फोटोज को अवार्ड मिला है उनमें एक फोटो है जिसमें 11 साल के बच्चे की लाश पर लोग रो रहे हैं। इस फोटो का कैप्शन पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 11 साल के बच्चे को भारतीय सुरक्षा बलों ने मारा। यह कैप्शन पूरी तरह से गलत है। आप इस तस्वीर को खुद देखिए, कैसे डार यासीन और मुख्तार खान ने अपने फोटो के नीचे कैप्शन में विवादित क्षेत्र और भारत नियंत्रित कश्मीर शब्द का उपयोग किया है, जबकि जम्मू कश्मीर समेत POJK गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। डार यासीन की एक फोटो में 11 साल के बच्चे का कफन में लिपटा हुआ शव है और उसके करीबी शोक व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में लिखा है कि सुरक्षा बलों ने 3 एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों और 11 साल के एक बच्चे को भारत नियंत्रित कश्मीर में मार डाला। डार यासीन ने इस फेक न्यूज में भी भारत नियंत्रित कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही उसने कैप्शन में लिखा कि सुरक्षा बलों ने 11 साल के बच्चे की हत्या की है।
जबकि इस खबर का सच कुछ और था। यह घटना 21 मार्च 2019 की है, जब पाकिस्तान के दो आतंकी अली और हुबैब ने 11 साल के आतिफ और उसके चाचा को उन्हीं के घर में बंधक बना लिया था। आप उस समय के अखबारों को पढ़ें तो आपको साफ पता चलेगा कि मारे गए बच्चे 11 साल के आतिफ मीर की नाबालिग बहन को आतंकवादी तंग करते थे। आतंकवादी पाकिस्तानी थे। अली नाम का यह पाकिस्तानी इलाके में दहशत फैला रहा था। उसने कुछ लोगों पर मुखबिर होने के चलते उनका सर काट दिया था। ऐसे खूंखार आतंकवादी ने आतिफ की नाबालिग बहन को परेशान किया और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। डर के मारे परिवार ने बच्ची को घर से दूर भेज दिया था। गुस्से में आकर दो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आतिफ मीर के घर पर हमला बोल दिया। आतिफ और उसके चाचा को बंधक बना लिया। आतिफ का चाचा तो किसी तरह से बच गया, लेकिन बच्चे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। सुरक्षा बलों ने बाद में इन दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। यानी जो पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर के लोकल गांव वालों को परेशान कर रहा था, जिसने उनके 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी, उसके बारे में लिखने के बजाय दार यासीन ने सच छुपाया और झूठ के दम पर पुलित्जर प्राइज जीता है। यह बात उस समय के अखबारों में छपी है, लेकिन एपी की गलत रिपोर्ट को पुलित्जर कमेटी ने पुरस्कार दिया। आखिर ऐसा क्यों? यह पुरस्कार पूरी तरह से आतंकवाद और हिंसा बढ़ाने वाली पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही भारत की अखंडता और संप्रभुता पर आघात करता है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता में विश्वास करने वाला हर भारतीय इसका विरोध कर रहा है। पुलित्जर को यह पुरस्कार वापस लेना चाहिए और देश और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले फोटो जर्नलिस्ट के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए।